हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज जो है हम लोग नंबर सिस्टम के अंदर क्या पढ़ेंगे, तो नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग आज यूनिट डिजिट, उससे पहले जो है हम लोग थोड़ा सा स्थानीय मान और जातीय मान पर चर्चा कर लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग यूनिट डिजिट पर पूरी तरीके से चर्चा करेंगे, किस तरीके से यूनिट डिजिट का किस तरीके से किसी भी संख्या में यूनिट डिजिट को बताया जाता है उसको देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आज जो है उससे थोड़ा सा पहले हम लोग थोड़ी सी बेसिक जानकारी स्थानीय मान और जातीय मान के लिए देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर स्थानीय मान की बात करें और एक हमारा हो जाएगा जातीय मान। जातीय मान को जो है अंकित मान भी कहा जाता है, जिसको फेस वैल्यू बोलते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको बोला जाता है फेस वैल्यू। बहुत ही इजी है फेस वैल्यू, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। और स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहा जाता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दो चीजें होती है हमारी इसके अंदर। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं कि किसी का फेस नहीं बदलता है, किसी भी व्यक्ति का फेस हमेशा वही रहता है, कभी नहीं बदलता है, तो फेस वैल्यू का मान सेम टू सेम होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर ले लिया मैंने 4, 6, 2, 5, 6, 7। अगर इसके अंदर फेस वैल्यू की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर देखिए इस 7 की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। 6 के फेस वैल्यू की बात करें इस वाले 6 की, तो 6 हो जाएगी। 5 की फेस वैल्यू की बात करें तो कितनी होगी, 5। अगर 2 के फेस वैल्यू की बात करें तो हमारा हो जाएगा 2। और इस 6 के फेस वैल्यू की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। और इस 4 की फेस वैल्यू की बात अगर किया जाए तो यहाँ पर 4 हो जाएगा हमारा। एक कंडीशन तो ये हो गई हमारी। हाँ, अभी एक चीज इसमें कि दशमलव के अंदर भी आ सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल दशमलव में फेस वैल्यू को पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर अगर मैंने ले लिया कि 3.254 और क्वेश्चन इसमें कहे कि इसके अंदर फेस वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए फेस वैल्यू अगर 3 की बात करें तो फेस वैल्यू हमारी यहाँ पर 3 हो जाएगी। दशमलव से नहीं मतलब है, फेस वैल्यू तो वही रहेगी जहां पर है वो। तो कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 रह जाएगा। और इस 5 की बात करें तो 5 की फेस वैल्यू हमारी कितनी होगी, 5 हो जाएगी। और 4 की फेस वैल्यू की अगर बात करें यहाँ पर, तो हमें जो देखने को मिलेगा वो 4 ही रह जाएगा। ये फेस वैल्यू में जहां पर है जो संख्या है वही उसका मान हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब चलिए बात करते हैं स्थानीय मान की, कि स्थानीय मान में क्या चीजें होती है, क्या फर्क है इसके अंदर। देखिए, अब जैसे मैंने ये संख्या ले ली, अब यहां पर जो है हम लोगों को देखना है कि इसका स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान का मतलब ये देखना होता है कि किस स्थान पर संख्या मौजूद है। इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, ये चीजें हम लोग को इसमें वैल्यू रखती है। अब जैसे अगर बात करें हम यहाँ पर 4 की प्लेस वैल्यू की बात करें, स्थानीय मान की बात करें, तो 4 यहाँ पर सबसे पहले लिख लिया जाएगा। इसके बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट, तो 1 0 लगा दिया जाएगा। ठीक। अगर बात करें 6 के प्लेस वैल्यू की, तो 6 केवल एक अकेला है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर केवल 6 लिख दिया जाएगा। बात करें अगर 5 के स्थानीय मान की, तो यहाँ पर 5 का स्थानीय मान हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 5 लिख दीजिए। यहाँ पर इसके बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 0 लगा दिया जाएगा। अब 2 का अगर स्थानीय मान की बात करें तो 2 लिखिए, और कितना इधर है राइट साइड में, तो 3 अंक है, तो 3 0 लगा दिया जाएगा इसमें। और अगर इसी तरीके से बात करें इस 2 के स्थानीय मान की, तो यहाँ पर ये 2 का 3 है, तो 3 के स्थानीय मान की 3 लिख देंगे, और यहाँ पर जितना अंक है उतना 0 यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। ये हो गया हमारा इसका स्थानीय मान।
अब इसी तरीके से कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या का स्थानीय मान आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब जैसे अगर एक और संख्या ले लें हम लोग, मैं यहाँ पर कि 7 8 3 2 4, और इसमें स्थानीय मानों को बताना हो तो किसका स्थानीय मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर अगर इस 7 का स्थानीय मान हम लोग को पहले बताना हो तो 7 लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, और देखिए कितना अंक है इधर राइट साइड में 1 2 3 4, तो 4 0 हमारा यहाँ पर लग जाएगा। अब अगर इस 8 के स्थानीय मान की बात करें तो यहाँ पर हम लोग 8 लिखेंगे और यहाँ पर जितना डिजिट इधर बचा हुआ है उतना 0 लगा दिया जाएगा, 3 0 लग गया। अब बात करें इस 3 के स्थानीय मान की, तो 3 का स्थानीय मान हमारा कितना हो जाएगा, 3 लिख दिया जाएगा और जितना डिजिट बचा है इधर उतना ही 0 लगा देंगे। अब देखिए अगर 2 का स्थानीय मान निकाले तो 2 लिख देंगे, जितना डिजिट बचा है उतना 0 लगा लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर 4 के स्थानीय मान की बात करें तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। और यदि अगर आप लोग इसको सारी संख्याओं को यदि अगर जोड़ते हैं तो सबका योग यही वाली संख्या आ जाएगी जो यहाँ पर दिया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, केवल स्थानीय मान इसी के अंदर होगा या दशमलव वाली संख्या के अंदर भी स्थानीय मान आता है। तो देखिए दशमलव वाली संख्या में भी स्थानीय मान हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब जैसे बात करें यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया कि यहाँ पर ले लिया कि 41 82 दशमलव 25 37 ये ले लिया। अब इसमें देखिए स्थानीय मान कैसे लिखना है, इस चीज को देखना है। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर लगा है हमारा दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव के लेफ्ट साइड का देखेंगे पहले, उसके बाद दशमलव के राइट साइड का देखा जाएगा। अब देखिए दशमलव के लेफ्ट साइड का अगर जो हमारा 2 की बात करें, इस 2 की, तो यहाँ पर जो हमारा 2 है इसका स्थानीय मान हम लोगों को देखना है कि कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे, दशमलव और उस अंक के बीच में जितना डिजिट होगा उतना 0 लगा देंगे। तो 2 और दशमलव के बीच में कोई डिजिट नहीं दिख रहा है, कोई अंक नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर इसका केवल 2 ही मान रह जाएगा। इसी प्रकार से अगर इस वाले 8 की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8 लिख देंगे, दशमलव और 8 के बीच में कितना अंक देखने को मिल रहा है, तो दशमलव और 8 के बीच में 1 अंक है तो 1 0 लगा दिया जाएगा यहाँ पर। अब इस 1 की अगर बात करें हम लोग तो 1 यहाँ पर लिख दिया जाएगा, 1 और दशमलव के बीच में जितना अंक है उतना 0 लगा देंगे, तो 2 अंक है तो 2 0 लग जाएगा। अगर इस 4 के बात करें स्थानीय मान की, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे, दशमलव और 4 के बीच में कितना 0 है तो 3 अंक है तो 3 0 लगा देंगे। अब देखिए अगर हम लोग इधर की बात करें तो यहाँ पर देखिए इस 2 का, इस वाले 2 की अगर बात करें तो दशमलव के बाद, तो जब दशमलव लग गया तो पहले यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा लेंगे, ठीक, दशमलव लगा लीजिए। और उसके बाद देखिए दशमलव और उस अंक के बीच में कितना अंक है, तो कोई अंक नहीं है, यहाँ पर केवल 2 लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से इस 5 की बात करें तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि 5 और दशमलव के बीच में कितना अंक है, 1 अंक है तो 1 0 लगा देंगे। उसके बाद तब जाके हम लोग यहाँ पर 5 लिखेंगे, ये इसका स्थानीय मान होगा। इसी तरीके से इस 3 के स्थानीय मान की बात करें, 3 और दशमलव के बीच में कितना अंक है तो 2, 1 2, तो यहाँ पर 2 0 लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 लिख देंगे। और अगर इस 7 की बात करें हम लोग तो 7 और दशमलव के बीच में कितना 0 अंक है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 0 लगा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 7 लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा ये स्थानीय मान को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लोग स्थानीय मान को निकालते भी हैं। अब चलिए 2-3 क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके मैं आप लोग को बताता हूं कि स्थानीय मानों को किस तरीके से हल करने के लिए क्वेश्चन में पूछ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया कि 90 73 और यहाँ पर ले लिया 64। क्वेश्चन में अगर ये कहे कि 9 और 6 के जातीय मानों का योग
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर ध्यान देना। 9 और 6 दोनों का जो जातीय मान है इसका योग निकालिए। अब बताइए कि 9 और 6 का जातीय मान निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, तो 9 और 6 का जातीय मान होगा कितना, तो 9 का जातीय मान 9 और 6 का जातीय मान 6, दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा हुआ है कि 9 और 6 का जो जातीय मान होगा वो कितना आएगा हमारा, वो केवल और केवल 15 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर हो गया। ये तो केवल जातीय मानों का योग पूछा तो आंसर हमारा हो गया। इसी प्रकार से आपको यदि अगर क्वेश्चन के अंदर कोई और मान पूछ दे, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, देखिए बात अगर मैं करूं यहां पर कि 90, 32 और यहाँ पर 75 लिख दिया मैंने। और अगर मैं इसमें बात करूं कि 7 के स्थानीय मान और जातीय मान के अंतर की अगर मैं बात करूं तो इसमें कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 7 का स्थानीय और जातीय मानों का अंतर, तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है 7 का स्थानीय मान कितना होगा, बोलिए। 7 का स्थानीय मान हमारा हो जाएगा 70 हो जाएगा, और 7 का जो जातीय मान होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। तो अगर इसमें का अंतर पूछा है तो अंतर का मतलब ये कि माइनस करना, तो हम लोग को कितना मिल जाएगा यहाँ पर 63 मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पर कि 79 यहाँ पर ले जाए 34, ये ले लिया मैंने, 89 34। और इसमें मैं बात करूं यदि अगर ये कि 8, या अगर मैं बात करूं 7 और 3 के स्थानीय मानों के अंतर की अगर बात करूं, देखिए 7 और 3 का स्थानीय मान और उसका अंतर, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा हमारा, तो 7000 हो जाएगा। देखिए 7 लिख लेंगे पहले, और स्थानीय मान के लिए जितना इधर अंक रहता है उतना 0, 3 0 था, 3 अंक था, 3 0 लगा दिया। और फिर यहाँ पर देखो 3 है, तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 और 1 अंक 0 लग जाएगा, 30 हो जाएगा हमारा। अब इसका अंतर पूछा है तो माइनस कर देंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग को कितना मिल जाएगा, 10 में से 3 जाए 7, यहाँ पर रहेगा 9 और ये हो जाएगा 6, यानी 6970 आ गया हमारा। इसका क्या मिल गया हम लोगों को, स्थानीय मानों का अंतर प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जो हम लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब देखिए एक छोटा सा और क्वेश्चन जो कि दशमलव में लेकर के बता दे रहा हूं। यहाँ पर अगर लिख दिया कि 250 1 दशमलव, यहाँ पर 253 लिख दिया, और क्वेश्चन के अंदर ये कहे इसके अंदर कि इसमें 5, इस दोनों पांचों के बीच का योग बताइए। दोनों पांचों के स्थानीय मानों का योग क्वेश्चन के अंदर कहे। देखिए इस 5 का स्थानीय मान और इस 5 के स्थानीय मानों का योग, तो इस 5 का स्थानीय मान हमारा कितना हो जाएगा, 5 लिखेंगे। दशमलव और 5 के बीच में कितना 0 है, तो 2 0 है, तो 2 अंक लगा, 2 अंक है तो 2 0 लगा देंगे। अब उसके बाद इस 5 के बाद, इस 5 में क्या कि दशमलव के बाद कितना 0 है, कितने अंक पर 0 है, यहाँ पर 1 अंक पर, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर 0.05 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका योग निकालिए। हम जानते हैं कि इसका योग हमारा हो जाएगा 500.05 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को दशमलव वाले का भी स्थानीय मानों का योग और जोड़ या जो है अंतर अगर पूछता है तो आप लोग इसको इस तरीके से हल करेंगे। ये था छोटा सा स्थानीय मानों का अंतर और योग की बात थी। अब इसके बाद जो है मैं यूनिट डिजिट की बात करता हूं। सीधे इकाई का जो अंक है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इकाई का अंक किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर या पेपर में कैसे हम लोगों को पूछता है। क्या पूछना है हम लोग को, देखना है कि इकाई का अंक। ये जिसको हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। ये भी कहा जाता है, यूनिट डिजिट कहा जाता है और इकाई का अंक भी कहते हैं। अब देखिए किसी भी क्वेश्चन के अंदर 4 प्रकार से यूनिट डिजिट पूछा जा सकता है। कितने प्रकार से? अब यूनिट डिजिट होता क्या ये देख लीजिए। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया, कोई संख्या लिख दिया इस प्रकार से। यूनिट डिजिट का मतलब ये संख्या जो लिखी है, ये जो इसकी
पहली संख्या, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है ना, इसी को बोला जाता है यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक कहा जाता है। अब किसी भी संख्या के अंदर जो इकाई का अंक है वो 4 प्रकार से जो हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से, दूसरा पावर्स के माध्यम से, तीसरा फैक्टोरियल में, और चौथा जो हमारा होगा एक्सप्रेशन के अंदर। अब जैसे देखिए सब मैं लिख लिख करके बता दे रहा हूं आप लोग को किस किस कंडीशन के अंदर आएगा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पूछ दे, या फिर दूसरी कंडीशन पावर के रूप में दे दे। पावर के रूप का मतलब यह है कि लिख दे कि 102 की घात 390, ऐसे अगर लिख करके आता है तो हम लोग इसमें भी हम लोग जो है यूनिट डिजिट पर चर्चा करेंगे कि क्या हो जाएगी। और दूसरा फैक्टोरियल के अंदर की बात करें, फैक्टोरियल, और तीसरा फैक्टोरियल तो हम जानते हैं कि अभी देखेंगे फैक्टोरियल भी क्या होता है। और तीसरा चौथा जो हमारा है वो एक्सप्रेशन, जैसे जोड़ दे दे, घटाना दे दे, बड़ी बड़ी संख्याओं को इस प्रकार से पूछे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। इस प्रकार से 4 तरीके से यूनिट डिजिट को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, 4 प्रकार से। इस तरीके से इसके अंदर हमारा 4 तरीके से यूनिट डिजिट को देखा जाता है। और कैसे कैसे यूनिट डिजिट निकलेगा इस चीज को हम लोग अब आगे की तरफ चर्चा करके देखेंगे कि किस तरीके से यूनिट डिजिट पर हम किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट कैसे बताया जाता है, ये चीज हम लोग को देखना है। तो चलिए जो है हम लोग इसमें सबसे पहले जो है मैं आप लोग को ये वाला डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन वाला बताता हूं। पहले डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन वाला, चलिए देखिए। अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में किसी भी संख्या का, बहुत लंबी संख्या अगर दी है उसका मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, इकाई का अंक क्या होगा, तो कैसे बताएंगे। जैसे यहां पर लिख दिया मैंने कि 212 गुणे 661 गुणे 721 गुणे 231 गुणे 333 लिख लिया, ठीक। इस प्रकार से लिख लिया और इसके अंदर हम लोग को बताना है कि इसके अंदर यूनिट डिजिट क्या होगी, इस चीज को ध्यान देखना है। तो करना कुछ नहीं है, आप लोग इसके इकाई का अंक का इसमें गुणा कर दीजिए, कितना होगा 2 एकम 2, फिर इसका इसमें गुणा कर दीजिए, हो जाएगा इसमें 2 एकम 2 हो गया, फिर इस 2 का इसमें गुणा कर दिए 2 एकम 2, और फिर इस 2 का इसमें गुणा कर दिए 2 तिहाई 6, यानी इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल इजी वे में इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें जो भी आया इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल लेके बात करूं यहाँ पर आप लोगों की, 512 गुणे 317 गुणे 879 गुणे 615 गुणे 711, इस तरीके से बात करें। चलिए अब देखिए क्या करना हम लोगों को कि इसका पहले इसमें गुणा करेंगे, तो 2 साते 14, 14 के 4, फिर 4 का जो है 9 में गुणा करो, 4 नवा हमारा हो जाएगा कितना 36, 36 के 6, 6 का 5 में गुणा करेंगे, 6 5 30, 30 का 0, और फिर यहाँ पर देखिए केवल उसका यूनिट डिजिट ही रखेंगे और कोई संख्या नहीं रखी जाएगी। फिर इस 0 का 1 में गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा 0, यानी यही मिल गया हमारा इसका यूनिट डिजिट, यही हो गया हमारा आंसर। ये चीज हो गई। और इससे एक चीज आप लोग को बता दूं, किसी भी यूनिट डिजिट के अंदर यदि अगर एक ये चीज दे दे कि उसमें एक जगह कहीं 5 लिखा हो और उसके अलावा पूरी संख्या में कहीं पर भी कोई भी अगर सम संख्या दी है, कभी भी 5 दिया है और उसके मल्टीप्लिकेशन में कोई भी सम संख्या दी है,
तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा आपको 0 आने वाला है। आप चेक करके देख सकते हैं, वरना इस मेथड से तो निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 5 दिया है और यूनिट डिजिट पर कहीं पर भी अगर सम संख्या दी है तो उसका मल्टीप्लिकेशन यानी उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा और हमेशा 0 आएगा, ये याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर एक और संख्या लेकर के मैं एग्जाम्पल दे करके बताता हूं। तो ये इस तरीके का, इसका हमारा 0 आ गया, इसका हमारा 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूं कि 585 गुणे 797 गुणे 87 या 80 71 गुणे 383 गुणे 21 ले लिया मैंने। ठीक, अब इसमें हम लोग को यूनिट डिजिट बताना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले 5 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 5 7 35, तो कितना आ गया हमारा 5। फिर इस 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। फिर इस 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 तिया 15 के 5। फिर इस 5 का 1 में गुणा कर देंगे, कितना मिल जाएगा हमारा 5 मिल जाएगा। यानी इसका जो यूनिट डिजिट देखने को मिला वो हम लोग कितना मिल गया, 5 मिल गया इसका यूनिट डिजिट। इस तरीके से हम लोग यूनिट डिजिट को फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेशन के, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के अंदर। इसी प्रकार से किसी भी यूनिट डिजिट को हम लोग आसानी के साथ निकाल सकते हैं। करना कुछ नहीं, सबका उसका यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, आपको यूनिट डिजिट मिलता चला जाएगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेकर के मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ यूनिट डिजिट के लिए। चलिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ले लिए यहाँ पर 203 गुणे 781 गुणे, यहाँ पर ले लेंगे 315 गुणे 289 या 209 ले लिया। ठीक, अब इसके अंदर हम लोग को यूनिट डिजिट बताना है। तो कैसे बताना, इसका पहला बस पहली संख्या यानी यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना। 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया 3, और फिर इस 3 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो कितना, 3 5 15 के 5। 5 का यहाँ पर 45, 9 में गुणा करेंगे, 9 5 45, तो 45 में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही इसका हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। यानी इस तरीके से हम लोग जो है यूनिट डिजिट के क्वेश्चन को हल करेंगे। बस यूनिट डिजिट की संख्या को मल्टीप्लिकेशन करना और वहां से आप लोगों का यूनिट डिजिट आसानी के साथ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोग को सारी समझ में आ गई होगी। अभी जो इसमें और हम लोग को बात करना है, जैसे पावर हो गया, फैक्टोरियल हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, मैं आप लोगों को इसको अगले लेक्चर में अवश्य बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें यूनिट डिजिट को किस तरीके से देखा जाता है, कैसे हम लोग जो है बिना हल किए यूनिट डिजिट को आसानी के साथ देख करके बता सकते हैं, और कैसे जो है हम लोग उसका मान देख करके हम लोग हल कर सकते हैं। इस पर जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं, और अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर अभी तक आप लोग जो है चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को समय समय पर सारे लेक्चर आप लोग को मिलते रहें।